हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है योर सिलेक्शन योर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस विशेष अंक में मैं लेकर आया हूं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपको मैं सुझाव देता हूं, सलाह देता हूं कि आप इस वीडियो को फुर्सत से देख लीजिए ताकि परीक्षा में यदि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है आप गलत करने से बच सकें और अपनी मंजिल को पा सकें। चलो शुरू करते हैं आज के इस विशेष सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, कई अध्ययनों से पता चला है कि द्विभाषी प्रवीणता का स्तर बढ़ा। इससे यह तात्पर्य हुआ कि जिन बच्चों ने बाइलिंगुअल तरीके से अध्ययन किया, अपनी पढ़ाई की, उनकी प्रोफिशिएंसी रेज हुई है संज्ञानात्मक विकास में यानी कॉग्निटिव ग्रोथ में, सोशल टॉलरेंस यानी सामाजिक सहिष्णुता, विविध सोच अर्थात डाइवर्सिफाइड थिंकिंग, या ऑल ऑफ द अबव अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। तो ये अध्ययन से पता चला कि जिन बच्चों ने बाइलिंगुअल तरीके से यानी द्विभाषी तरीके से अपना अध्ययन किया, अपनी पढ़ाई की, उनकी प्रोफिशिएंसी रेज हुई है संज्ञानात्मक स्तर पर, सामाजिक सहिष्णुता के स्तर पर या विविध स्तर पर। इस प्रकार उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब है। यह प्रश्न एनसीएफ 2005 से जुड़ा है। तो एनसीएफ 2005 बहुभाषा पर ध्यान केंद्रित करवाता है यानी बहुभाषा पर बल देता है, केवल एक भाषा पर नहीं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखना का उद्देश्य है यानी अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य है। अंग्रेजी क्यों सिखाई जाती है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005? एनसीएफ से तात्पर्य है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यह 2005 में अस्तित्व में आया था यानी प्रकाशित हुआ था दिसंबर 2005 में, इसलिए इसे एनसीएफ 2005 कहते हैं। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आपको स्पेलिंग भी अच्छे से ध्यान में रखनी है। द्विभाषावाद, बहुभाषावाद, केवल अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बहुभाषावाद। एनसीएफ 2005 बहुभाषा पर फोकस करता है, बहुभाषा पर बल देता है। बाइलिंगुअलिज्म यानी द्विभाषावाद पर नहीं देता है, बल्कि बहुभाषावाद पर यह ध्यान केंद्रित करता है। मल्टीलिंगुअलिज्म इसका सही जवाब हो जाएगा बहुभाषावाद। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य है बहुभाषावाद यानी 2 से अधिक भाषाओं को प्रमोट करना। इसमें मुख्य रूप से एक मातृभाषा यानी मदर टंग, जिसे क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, तो पहली होगी मातृभाषा, दूसरी होगी अंग्रेजी और तीसरी होगी 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा, जो संविधान के 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाएं, उनमें से कोई एक। तो इस आधार पर बहुभाषावाद को बल देता है एनसीएफ 2005। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिए और एग्जाम में जब इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना है। आप प्रश्न के उत्तर को सही कर लोगे और हमेशा बच्चों के फेवर में जाना है उत्तर देते समय, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ जाना है, ना कि टीचर सेंटर एजुकेशन। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे अनुत्तीर्ण नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार बच्चे फेल नहीं होते, बल्कि वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं या दृढ़ता से सहमत हैं, असहमत हैं, बिल्कुल असहमत हैं? ध्यान दीजिए, आप इस प्रश्न का उत्तर क्या देते यदि ये प्रश्न एग्जाम में आता। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दृढ़ता से सहमत हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यानी स्ट्रांगली एग्री, एग्री नहीं है बल्कि स्ट्रांगली एग्री हैं, डिसएग्री नहीं है, स्ट्रांगली डिसएग्री भी नहीं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दृढ़ता से सहमत हैं। क्योंकि बच्चों को टीचर्स पढ़ाता है, तो यदि बच्चे अनुत्तीर्ण होते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह स्कूल की विफलता के संकेत देते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप दोगे दृढ़ता से सहमत हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और मे भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आप ध्यान से इन्हें हल कर लीजिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इस रूप में देखा जाता है या देखा जाना चाहिए। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी को इस रूप में देखा जाना चाहिए, विकल्प के रूप में, परिशिष्ट के रूप में, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को हल करते समय वीडियो को पॉज कर लीजिए। यदि ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो आपका जवाब क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, परिशिष्ट के रूप में। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को इस रूप में देखा जाना चाहिए। किस रूप में? परिशिष्ट के रूप में। यहाँ पर परिशिष्ट का मतलब है सब्स्टिट्यूट, अंग्रेजी में इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूट। विकल्प का मतलब है सप्लीमेंट। ठीक है, माफ कीजिए, विकल्प को कहेंगे सब्स्टिट्यूट और परिशिष्ट को कहेंगे सप्लीमेंट। परिशिष्ट यानी सप्लीमेंट और विकल्प यानी सब्स्टिट्यूट। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक प्रकार का परिशिष्ट है यानी सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब यह है कि जिससे आपकी पूर्ति हो सकती है, जैसे डाइट से टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है या कोई अदर सोर्सेस होते हैं जहाँ से बच्चे सीख सकते हैं, यानी यह एक प्रकार का सप्लीमेंट है। और विकल्प का मतलब है एक प्रकार का सब्स्टिट्यूट, अर्थात एक की जगह दूसरे का होना। जैसे एक कोई सिस्टम है वो फेल हो गया तो उसकी जगह दूसरा सिस्टम लाना, उसे कहेंगे विकल्प, यानी इस विकल्प की जगह ये वाला विकल्प लाना। ठीक है, जैसे यदि किसी को चाय से नफरत हो गई तो वो केवल दूध पिएगा। ठीक है, या कोई पानी नहीं पीना चाहता तो पानी की जगह जूस पी सकता है। तो ये विकल्प हो सकते हैं। और परिशिष्ट से तात्पर्य है सप्लीमेंट। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सप्लीमेंट। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को इस रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि विकल्प के रूप में। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि टीचर को हटा दो और बुक्स को हटा दो, केवल शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को रखो। हाँ, टीचर्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, बुक्स भी होंगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट के तौर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी को भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि 25 से 40% प्रश्न इस पर होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 क्या अनुशंसा करता है कि 25 से 40% क्वेश्चन होने चाहिए? लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अनुसार प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लघु उत्तरीय। एनसीएफ 2005 के अनुसार 40% तक यानी 25 से 40% प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप होने चाहिए यानी लघु उत्तरीय होने चाहिए, और बाकी 60% क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए। तो 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100, कुल 100 ही होगा परसेंटेज में। तो 40% करीब क्वेश्चन होने चाहिए शॉर्ट आंसर टाइप यानी लघु उत्तरीय, और 60% क्वेश्चन होने चाहिए लॉन्ग आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव यानी दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ या वैकल्पिक भी आप कह सकते हैं, विकल्प वाले जिनमें ऑप्शन आते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, एनसीएफ 2005 अन्य पाठ्यक्रम क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करता है। जैसे एनसीएफ 2005 अन्य पाठ्यक्रम क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करता है। किन किन पर? कला और विरासत, शिल्प शिक्षा इस पर ध्यान केंद्रित करवाता है, शांति की शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करवाता है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करवाता है। इस प्रकार उपरोक्त से भी इसका सही उत्तर होगा। तो एनसीएफ 2005 कई शिक्षा पर ध्यान देता है, कला की शिक्षा, विरासत, शिल्प शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, इन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करवाता है एनसीएफ 2005। ठीक है, कई बार यहीं से प्रश्न बन जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह मुख्य रूप से भाषा,
जिसमें मदर टंग होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर की शिक्षा और कार्य शिक्षा, प्रौढ़ एवं बालक दोनों के लिए समाजीकरण का एक प्रकार बताता है कार्य शिक्षा। शांति के लिए शिक्षा, जिसमें वर्तमान राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर हिंसा का बोलबाला उसे रोकने के लिए। कला की शिक्षा को प्रमोट करता है। और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, तो कई शिक्षा का इसमें एक प्रकार से अवलोकन किया गया है और प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्नों की भाषा समझनी है और सही उत्तर को क्लिक करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष निम्न में से थे। एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनी थी और जिसकी सिफारिश पर एनसीएफ 2005 आया। राष्ट्रीय संचालन समिति की सिफारिश पर ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अस्तित्व में आया था। प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर अरविंद कुमार या सैम पित्रोदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी थी राष्ट्रीय संचालन समिति और इस समिति की सिफारिश पर ही 2005 में एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अस्तित्व में आया था। और सैम पित्रोदा थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, जो कि 2005 से 2009 के मध्य था। यह आपके सिलेबस में नहीं है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ही 1992-93 में यानी 1992-93 में यशपाल समिति बनी थी, यानी यशपाल कमेटी बनी थी और जिसकी रिपोर्ट थी एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। वह रिपोर्ट इन्होंने ही दी थी, शिक्षा बिना बोझ के। प्रोफेसर यशपाल एक जाने माने वैज्ञानिक थे, एक शिक्षाविद थे और इन्हें कलिंग पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्रों में बच्चों को आगे लाने का प्रयास किया, यानी इनका मकसद था कि विज्ञान के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए। एजुकेशन विदाउट बर्डन इनकी रिपोर्ट का शीर्षक था। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति बनी और इसी समिति की सिफारिश पर एनसीएफ 2005 अस्तित्व में आया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे। अगला प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्षण है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विद्यालयों में मैथ्स एजुकेशन का एक मुख्य लक्षण है संख्यात्मक कौशल विकसित करें, हो सकता है विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण, हो सकता है समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाएं, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणित करें। चारों ऑप्शन सही हैं गणित शिक्षा की दृष्टि से, लेकिन एनसीएफ 2005 के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणित करें। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यानी मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्षण है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणित करें। यह इसका सही उत्तर होगा। बाकी चारों ऑप्शन गणित शिक्षण से संबंधित सही हैं, लेकिन हमें ढूंढना है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। ये विकल्प तो एकदम गलत होगा। शिक्षकों की आवश्यकता कभी भी खत्म नहीं हो सकती। दूसरा, मीडिया व शैक्षिक प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है परंतु शिक्षक केंद्रीय रहता है। शिक्षक की तुलना में मीडिया व शैक्षिक प्रौद्योगिकी अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उपरोक्त से भी हो नहीं सकता। सही उत्तर होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2, मीडिया व शैक्षिक प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है परंतु शिक्षक केंद्रीय होता है। एकदम सही, ये विकल्प सही होगा। और कल की वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक क्या है, एक सुविधादाता है, फैसिलिटेटर है। सुविधादाता है यानी एक प्रकार का गाइड है जो बच्चों की हेल्प करता है, मोटिवेटर है, सुविधादाता है। तो मीडिया और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट, लेकिन टीचर सेंटर है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, बिना शिक्षक का नहीं हो सकता। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, शिक्षण का लक्ष्य इस पर होना चाहिए। शिक्षण यानी टीचिंग का टारगेट इस पर होना चाहिए, बच्चों की प्राकृतिक इच्छा व सीखने की रणनीतियों
का बढ़ाना सही हो सकता है। पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ाना यह भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ही पाठ पढ़ाना उद्देश्य नहीं हो सकता है। कक्षा कार्य, गृह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और टेस्ट आयोजित करना, केवल ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है लेकिन केवल यही नहीं हो सकता कि क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क और टेस्ट आयोजित करना। तो विकल्प 2 और 3 तो नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों कट गए। सही उत्तर सबसे बेस्ट इसमें यही होगा, बच्चों की प्राकृतिक इच्छा व सीखने की रणनीतियों को बढ़ाना। यदि आप बच्चे की नेचुरल डिजायर और उसके सीखने की स्ट्रेटजी, रणनीतियों को बढ़ाओगे तो बच्चा सीख जाएगा। तो शिक्षण का लक्ष्य इस पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो मुझे लगता है आप अच्छे से इसे समझ चुके होंगे और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट्स में नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, गुड लक।